अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अल्लाह के करम से मैं ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ अल्लाह के करम से आप भी ठीक होंगे। वीवर्स, तौर जो है अपने नानों के यहाँ उन्होंने एक हफ़्ता गुजारा है, तो अब हमारी वापसी जाने की तैयारी है। जो तौर है वो मेरे साथ है, तौर मेरे साथ जा रही है, और जो जुहान है तौर का भाई, वो कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रुकेगा। तो जो तौर के कज़न हैं वो तौर को अल्लाह हाफ़िज़ कहने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो तौर उनसे मिलेगी और अल्लाह हाफ़िज़ करेगी, और हम यहाँ से फिर रुखसत होंगे घर के लिए। तो रास्ते में आपको हम जो अपना सफ़र है वो भी आपके साथ शेयर करते जाएंगे, और आपको दिखाते जाएंगे रास्ते में हम कहाँ कहाँ रुके और क्या क्या खाया। तो यहाँ से हम अब अलविदा लेते हैं, इजाज़त लेते हैं, और यहाँ से जो है अपना सफ़र शुरू करते अब हैं। हम जा रहे हैं अपना सफर शुरू करने। तो अब मेरे पेपर है, तो अब मैं जाती हूँ अपने घर। तो अल्लाह हाफिज। जा रही हूँ, जब पेपर खत्म हो जाएंगे फिर मैं आऊँगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बर्गर। तोहूर ने अपने कज़नों से मिल ली है, तो अब हम चल पड़े अपने घर वापसी की तरफ। तो ये हम शहर में ही अभी हैं जहाँ पे तोहूर के वो नानू लोगों का घर है। तो अभी हम ये शहर से निकल रहे हैं वीवर्स, क्योंकि सड़कें जो हैं वो बहुत ज़्यादा सुनसान हैं। इसकी वजह ये है कि मुहर्रम का महीना है, और मुहर्रम में ट्रैफिक भी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो हर तरफ मजालस और जुलूस का जो है वो सिलसिला रहता है, जिसकी वजह से सड़कों का जो है ये आलम है। अभी हम शहर में ही थे और गुज़र रहे थे, तो रास्ते में जो भाई थे उन्होंने वो जो पानी की छबील लगा रखी थी, तो उन्होंने हमें रोका और हम रुके, और वहाँ पे हमने वो जो है शरबत है वो हमने पिया। तो ये जो मुहर्रम हराम का महीना आता है, तो ये जो है जो पानी की छबीलें और नज़र न्याज, ये अक्सर ही इसका सिलसिला जारी रहता है। वो पानी मैंने और तहूर ने जो है वो शरबत था जो पिया, उसके बाद हमने अपने सफ़र का फिर आगाज़ कर दिया। ये आप हमारे राइट पे देख सकते हैं कि जो शियाज़ राहत हैं वो चल रहे थे। तो मैंने सोचा पेट्रोल भी डलवा लेता हूँ, क्योंकि कोई पता नहीं है आगे वो पेट्रोल पंप वगैरह बंद हो, तो पहले से ही जो है वो पेट्रोल का बंदोबस्त करके रखना चाहिए था। तो अभी हम पेट्रोल डलवा के फिर अभी ये कुछ जो इलाका है वही शहर का, वहाँ से हम निकल रहे हैं। अभी यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा होगा कि दाएं बाएं जो ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा कम है। तो इसकी वजह मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन ये आप देखें, ये बहुत जो अच्छी बात मुझे नज़र आई यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। फुटपाथ पे भी बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, और जो सड़क है उसके राइट पे और लेफ़्ट पे भी बहुत ज़्यादा जो है वो दरख्त लगे हुए हैं। दरख्तों का हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा और बहुत इम्पोर्टेंट असर है। तो हमें भी चाहिए कि हम दरख्त लगाएं, और दरख्त लगाने का जो है वो अमल जारी रखें। तो ये हम अभी शहर से कुछ निकल आए हैं बाहर, तो अभी हम अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं। तो ये मुझे कुछ क्लिप बहुत प्यारा लगा, जैसे ये उन्होंने तारों के साथ इसको जकड़ा हुआ है। तो अभी हम आगे निकले तो आपको भी दिखाते हैं कि जो मंज़र है बहुत प्यारा मंज़र है। आज जो वेदर था वो भी इतना हॉट और गर्म नहीं था, क्योंकि आज सूरज जो है वो नहीं निकला हुआ था, जिसकी वजह से जो वेदर है वो काफ़ी प्यारा और ख़ूबसूरत लग रहा था। ये आप देख सकते हैं कि इस साइड पे पिंडी भट्टियाँ और दूसरे शहर हैं वो आते हैं। तो ये अभी हम वो जो शहर क्रॉस करके रोड के ऊपर हम लगे हुए हैं, चल रहे हैं रोड के ऊपर। तो ये जो हमने कुछ लोकल जो है वो सफ़र जो रोड पे किया है, अभी हम इंटर होने लगे हैं लाहौर इस्लामाबाद जो मोटरवे है उस पे। तो ये बहुत खूबसूरत नज़ारा लगा, और मुझे बहुत अच्छी जो चीज़ ये मुहर्रम अल हराम की लगी वो ये है कि सिक्योरिटी का बहुत अच्छा हर तरफ बंदोबस्त था। कोई इशू नहीं था, हर तरफ जो बहुत अमन व अमान से जगह जगह पे हमें जो है वो पुलिस की गाड़ियाँ नज़र आईं। तो ये जो टूल प्लाज़ा है, हम टूल प्लाज़े पे अभी हम गुज़र रहे हैं। टूल प्लाज़ा पे मुझे जो है वो यहाँ से कुछ पर्ची वगैरह नहीं लेनी पड़ी, क्योंकि गाड़ी पे जो है वो एम टैग लगा हुआ था। एम टैग की आपको बहुत ज़्यादा सहूलत भी होती है कि
आपको लाइन में नहीं लगना पड़ता और उसकी वजह से आपका काफ़ी ज़्यादा जो है वक़्त जो है वो बच जाता है। ये देखिए पीछे भी एक पुलिस की गाड़ी हमें जो पंजाब पुलिस की गाड़ी हमें नज़र आई थी और अभी हम जो है वो ट्रैफ़िक पुलिस जो मोटरवे पुलिस है उसकी गाड़ी हमें नज़र आई। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको कुछ भी मसला दरपेश आता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, अगर आपके पास आपके साथ फैमिली है तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत ईज़ी तरीका है इनसे राब्ता करने का। जगह-जगह पे मोटरवे पे वो इनका जो हेल्पलाइन नंबर है वो लिखा हुआ होता है। ये भी एक और गाड़ी मोटरवे पुलिस की जो थी वो खड़ी हुई थी। व्यूअर्स हमें इनसे जो है वो कोऑपरेट करना चाहिए। हमें कानून की और किसी किस्म की ऐसी चीज़ की हमें वायलेशन नहीं करनी चाहिए जिससे हमारी जान को और हमें ख़तरा हो या हमें परेशानी बन सके। जैसे ये देखिए ये मैं लाहौर इस्लामाबाद जो मोटरवे है M2 उस पे मैं आ गया हूँ, अब उस पे गाड़ी चला रहा हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि ये मोटरवे भी जो है इतना ज़्यादा इस पे इतना ज़्यादा रश नहीं है, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं चल रही क्योंकि इसकी वजह जैसे मैंने आपको पहले भी बताई है कि आज ये जो है मुहर्रम उल हराम का जो है वो महीना चल रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो नज़रों न्याज़ और पानी सबिल का जो बंदोबस्त और अरेंज किया जाता है। तो ये देखिए ये मोटरवे का बहुत हसीन जो है व्यू है, आप ये आप देख सकते हैं ये कितना प्यारा व्यू है मोटरवे का। तो यहाँ पे भी मुझे बहुत अच्छी जो दिलकश और अच्छी चीज़ नज़र आई वो ये थी कि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सफाई का और सुथराई का ख्याल रखा गया था। ये लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे जो इनके जो राइट और लेफ़्ट पे जो है वो जो है वो बाड़ भी लगाई गई है क्या ताकि कोई जंगली जानवर कोई ऐसा जानवर मोटरवे पे ना आ जाए जिसकी वजह से कोई हादसे का सबब बन जाए या हादसा हो जाए। तो मुझे तो आज मोटरवे पे सफ़र करके बहुत अच्छा लग रहा है और वेदर भी जो है वो काफ़ी सपोर्टिव है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है लेकिन व्यूअर्स क्योंकि अगस्त का महीना है तो गर्मी तो होनी है, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है। तो ये देखें व्यू जो है मोटरवे का कितना प्यारा व्यू आ रहा है ये। मुझे तो वैसे मोटरवे पे सफ़र करने का बहुत ही मज़ा आता है। तो ये अभी हम एक जो ब्रिज है चिनाब रिवर जो है वो उसके ऊपर मोटरवे पे हम वो जो ब्रिज है उसके ऊपर से हम ये क्रॉस कर रहे हैं। ये हमारे लेफ़्ट साइड पे जो है आरामगाह है। तो वो जो काफ़ी देर से मुझे कही जा रही थी बाबा जो मुझे भूख लगी है मुझे कुछ दिला दें। मैंने कहा बेटा मोटरवे पे आपको पता है ये आरामगाह होती है तो वहाँ पे ही कुछ मिलता है, अदरवाइज़ तो आप कहीं रुक भी नहीं सकते। तो पीछे भी कुछ चीज़ें लेने की कोशिश की हमें शॉप से तो लेकिन वहाँ पे कुछ चीज़ें हमें नहीं मिली क्योंकि शॉप्स वगैरह जो बंद थी। तो इस वजह से ये एक टक शॉप है, वहाँ पे हमें रुकने का मौका मिला और पहले भी कुछ गाड़ियाँ वहाँ पे पार्क थीं। तो मुझे लगता है वो भी कुछ यहाँ से ड्रिंक्स वगैरह और दूसरी बिस्किट या कोई दूसरी खाने की चीज़ें हैं वो ले रहे होंगे। ये टॉक शॉप के साथ एक मस्जिद भी है जहाँ पे आप रुक के नमाज़ वगैरह भी पढ़ सकते हैं और वॉशरूम वगैरह का भी इंतज़ाम यहाँ पर है। तो टॉक शॉप पे इंटर हो रही है तहूर और देखते हैं अंदर तहूर को क्या पसंद आता है और क्या इसको अच्छा लगता है। लेकिन मुझे तो लगता है तहूर की पसंद की सारी चीज़ें जो हैं इस टक शॉप में मौजूद हैं, जो तहूर को पसंद आएगी। ये सबसे पहले जो इंटर होती फ्रंट पे जो वो है टॉयज़ वगैरह का बॉक्सेस थे वो लगे हुए थे। तो तहूर ने कोशिश की कि सबसे पहले मुझे टॉयज़ दिलाएँ। मैंने कहा बेटा अभी टॉयज़ को आप रहने दो, अभी आप कुछ जो खाने की चीज़ें हैं वो आप लो। तो वही तहूर को वही पसंद आते हैं लेज़, कुरकुरे और बिस्किट वगैरह। तो मैंने वो तहूर को कहा आप वो ले लें। बहुत अच्छी टॉक शॉप थी और सफाई का भी बहुत ज़्यादा अच्छा इंतज़ाम यहाँ पे किया हुआ था। तो बहुत मुनज़्ज़म तरीके से सारी चीज़ें रखी हुई थी अरेंज करके। तो ये देखें आपको ज़रूरत की सारी चीज़ें यहाँ मिल सकती हैं। आप कॉफ़ी के आप हैं शौकीन है आपको कॉफ़ी मिल सकती है, अगर आप कुछ और कुछ खाने के शौकीन है आपको वो भी मिल सकता है। तो आपका बहुत अच्छा टाइम जो है यहाँ पर गुज़र जाता है। तो एंड पे सारी चीज़ें जो लेके काउंटर पे दी तो भाई ने वो शॉपर में डाली। शॉपर में डालने के बाद भाई से मैंने पूछा कि आपका कितना बिल बना है, तो उन्होंने मुझे बिल बताया तो मैंने वो जो भाई को कैश दिया। वैसे यहाँ पर आप कार्ड की भी सहूलत तो होती है, अगर आपके पास कार्ड है तो आप कार्ड दे के उससे भी अपना जो है बिल पे कर सकते हैं। लेकिन मैंने भाई को कैश दिया और कैश देने के बाद लास्ट में मुझे याद आया कि कोल्ड ड्रिंक की पानी की भी एक बोतल ज़रूरी है, पानी की बोतल भी ले लेनी चाहिए, तो मैंने पानी की एक बोतल ले ली। तो वहाँ पर अब सब ख़रीद के
तहूर की पसंद की चीज़ें लेने के बाद दोबारा गाड़ी में हम बैठ गए हैं और हमने दोबारा जो अपना सफ़र है मोटरवे पे, तो दोबारा हमने मोटरवे पे अपना जो सफ़र है शुरू कर दिया है। सारी चीज़ें लेने के बाद कुरकुरे, लेज़ और ड्रिंक वगैरह जो है वो लेने के बाद हमने अपना दोबारा जो सफ़र है शुरू कर दिया मोटरवे पे। तो ऐसी जो ट्रक शॉप्स हैं मोटरवे पे काफ़ी ज़्यादा तादाद में तो नहीं है, लेकिन ये है कि 10, 20, 25, 20 किलो 25 किलोमीटर के बाद आपको जो ट्रक शॉप मिल जाती हैं। ये ज़रूरी भी हैं क्योंकि जो लोग हैं जिनको ज़रूरत पड़ सकती है खाने की, वाटर की और इस तरह की दूसरी ज़रूरियाती ज़िंदगी की, तो वहाँ पे ये आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ किलोमीटर सफ़र करने के बाद एक जो है और आरामगाह हमें नज़र आई। तो पीछे जो है वो टी तो नहीं पी सके, तो मुझे भी चाय की तलब हो रही थी। तो ये आगे एक रेस्ट एरिया है जहाँ पे हम जा रहे हैं, जहाँ पे रुकते हैं और रुक के देखते हैं यहाँ पर हमें क्या चीज़ें जो हैं वो ज़रूरियाती ज़िंदगी की खाने की हमें मिलती हैं और यहाँ का सफाई का और सुथराई का जो है वो कैसा निज़ाम है। यहाँ जाके भी हमें कुछ जो आपके साथ शेयर करने को मिलता है तो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये हम रेस्ट एरिया की तरफ जा रहे हैं। रोड्स तो काफ़ी अच्छे और ख़ूबसूरत हैं। वहाँ पर भी ऑलरेडी जो है वो गाड़ियाँ जो हैं पार्क हैं, तो हम भी वहाँ रुक के चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद हम जो फिर है अपने सफ़र का दोबारा से आगाज़ करेंगे। तो अभी हम यहाँ रुकते हैं, चाय पीते हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ देर आराम किया और रुके, और रुकने के बाद हमने कुछ चाय वगैरह और साथ में स्नैक्स और जो दूसरी बिस्कुट वगैरह थे वो ट्राई किए। तो व्यूअर्स, अब अगर लगातार आपको सफ़र अगर आप करते रहते हैं मोटरवे पे, तो मोटरवे पे चूँकि आरामदेह सफ़र होता है, तो इस वजह से आप थकते भी बहुत कम है, लेकिन नींद का आने का ख़तरा हमेशा रहता है। तो जब जब आपको नींद का कोई मसला मसाइल ऐसा हो कि आपको नींद आ रही हो और महसूस हो कि मुझे सोने का जो नींद का गलबा है वो आ रहा है, तो आपको चाहिए कि आप कहीं रेस्ट एरिया पे जाके गाड़ी को स्टॉप करें, रुक जाएं वहाँ पे। तो वहाँ पे आप अपना फेस वगैरह वॉश करें पानी से और चाय वगैरह पिएं। इससे ये होता है कि आपको रेस्ट मिलती है, और रेस्ट होने के बाद आप फिर जो ताज़ा दम हो जाते हैं, ताज़ा दम से आप फिर अपना सफ़र का आगाज़ करें। इससे ये है कि नुकसानात भी और हादसात से भी बचा जा सकता है, और फिर ये है कि जो सफ़र भी है वो भी बड़ा आरामदेह और से सफ़र रहता है। मोटरवे पे जगह जगह पे ये लिखा हुआ होता है, इन्होंने अपना हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ होता है कि अगर आपको कोई मसला है या आपसे कुछ प्रॉब्लम आपको हो रही है, जैसा कि आपको गाड़ी जो है वो प्रॉब्लम कर रही हो, या टायर पंक्चर हो गया हो, या कुछ और इमरजेंसी आ गई हो, तो आप इन नंबर पे डायल करके, इन नंबर्स को डायल करके आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इनकी जो गाड़ियाँ हैं ट्रैफिक पुलिस की और दूसरी जो गाड़ियाँ हैं हेल्प के लिए, वो आपको हर तरफ जो है वो आपको नज़र आएंगी। उसके लिए आपको चाहिए कि हेल्पलाइन जो नंबर है आपको वो नज़र आना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये अब हमने कोई घंटा जो डेढ़ जो है सफ़र हमने यहाँ पे मोटरवे पे जारी रखा। मोटरवे पे सफ़र करने के बाद हमने मोटरवे से एग्ज़िट लिया, क्योंकि मोटरवे से एग्ज़िट लेने के बाद जो दूसरा हमारा रोड है, लोकल रोड, वहाँ पे जीटी रोड जिसको आप बोलते हैं, तो वहाँ से हमें कुछ देर के लिए सफ़र करना था, क्योंकि जो मोटरवे है वहाँ हमारे जो गांव है जहाँ पर हमारी रिहाइश है वहाँ पे वो नहीं लगती। इसके लिए हमें ज़रूरी है कि मोटरवे से एग्ज़िट लेना ज़रूरी है। तो ये टूल प्लाज़ा है जहाँ से आप एग्ज़िट ले सकते हैं। तो चूँकि मेरी गाड़ी पे हम टैग लगा हुआ है, तो मुझे तो पर्ची वगैरह लेने की और यहाँ रुकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये उन्होंने रुकने की स्टॉप करने की कोशिश की, लेकिन जो ही उन्होंने देखा गाड़ी पे हम टैग लगा हुआ है, तो उन्होंने फिर मुझे जाने दिया। तो दूसरे रोड्स जो हैं मोटरवे की बनिस्बत इतने अच्छे तो नहीं है, लेकिन उन पे भी आप सफ़र कर सकते हैं। लेकिन जिन रोड पे मैं आ रहा हूँ तो वो रोड इतने बुरे भी नहीं हैं, और रोड जो हैं वो काफ़ी खाली हैं, क्योंकि आज मुहर्रम उल हराम है। मुहर्रम उल हराम का जो महीना है वो चल रहा है, जिसकी वजह से आमदोरफ्त बहुत कम है। तो चूँकि 2 दिन बाद तौर का स्कूल ओपन हो रहा था, तो हमें तो ज़रूरी था आना। तो
स्कूल ओपन होने के बाद 12 डेज़ बाद जो है तौर का वो एग्ज़ाम भी है, वो भी होना है, जिसकी वजह से हमें आना तो पड़ा। तो लेकिन ये है कि हमारा सफ़र काफ़ी आरामदेह रहा, कोई इतनी परेशानी रास्ते में या कोई मसला हमसे अल्लाह का फ़ज़ल है हमारे साथ पेश नहीं आया। तो हमेशा जब भी आप सफ़र करें तो 2-4 चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं वो आप देख लिया करें, जिनमें गाड़ी के टायर वगैरह का प्रेशर, और दूसरा गाड़ी में जो पानी की जो मकदार है, और दूसरा ये है कि आप जब भी मोटरवे पे और कहीं भी सफ़र करें तो आप सीट बेल्ट लाजमी बांध के रखना चाहिए। तो ये मोटरवे से एग्ज़िट होने के बाद अभी हम ये ननकाना साहब, जो आपको ऊपर बोर्ड लगा हुआ नज़र आ रहा होगा, तो वहाँ से हम ननकाना साहब की तरफ जो है वो हमने टर्न ले लिया है। तो यहाँ से जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ग्रीनरी है यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है। ये देखें, बहुत शानदार और अच्छी बात है ये जो है यहाँ पे, जो राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे और दरमियान में भी ग्रीनरी जो है बहुत ज़्यादा है। बेसिकली ये ननकाना साहब जो है, ये बाबा गुरु नानक जो है उनका यहाँ पे जन्म स्थान भी है। तो जो भी सिख हज़रात जो पूरी दुनिया से आते हैं, वो अगर लाहौर पे उतरते हैं तो लाहौर से इसी रास्ते से ही वो ननकाना साहब आते हैं। तो पहले ये सिंगल रोड थी, अब तो ये डबल रोड हो गई और बहुत प्यारी रोड हो गई है। जब भी सिख हज़रात आते हैं तो इस रास्ते से ही आते हैं वो। तो अभी हम ननकाना साहब में ही हैं, ये देख सकते हैं आप, शहर में हैं हम। तो शहर भी आप पिछले शहरों की तरह ये भी खामोश है शहर, इतनी ज़्यादा आमदोरफ्त भी नहीं है। तो अभी हम ये ननकाना साहब से जो है वो हम एग्ज़िट ले रहे हैं। तो ये जो एग्ज़िट लेने के बाद ये मीनार पाकिस्तान चौक है ननकाना साहब में, आपको ये मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से हमने टर्न लेके आप आगे जो है हमने निकलना था, अपने जो दूसरा रोड है उस पे हमने वो जो इंटर होना था, जो इस रोड पे हम इंटर हो चुके हैं। तो अभी ननकाना साहब से रोड से होते हुए हम अपने टाउन में आ चुके हैं। तो वहाँ हमारा तो जो सफ़र है बहुत अच्छा रहा। उम्मीद करता हूँ आपको भी हमारे साथ रह के आप इंटरटेन हुए होंगे। और हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक लाजमी कर देना। तो अभी हम इंटर हो चुके हैं घर में। तो अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी